जय हिंद साथियों, आज मेंसुरेशन का 7वां दिन है और मेंसुरेशन में आज पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त में सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, व्यास क्या होता है और वृत्त खंड क्या होता है। यही सब पहले फॉर्मूला जानेंगे। इसके बाद यानी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे किसका, वृत्त का। सबसे पहले वृत्त में देखेंगे, मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त है आपका वृत्त। तो वृत्त में बाहरी वाली भाग यानी किनारे किनारे वाले भाग, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। लेकिन एक बीच में एक बिंदु आता है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, केंद्र। आप कहेंगे सर परिधि, जैसे त्रिभुज में मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज के किनारे वाले भाग को यानी बाहरी भाग को इसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। उसी तरह वृत्त में किनारे वाले भाग को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। कहने का मतलब मेरा पहले ये है, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या, केंद्र। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। आप देखेंगे फिर इसी केंद्र से इस साइड वाली परिधि को मिलाने वाली को भी त्रिज्या ही बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, इसको रेडियस बोलते हैं, आर आर। आप देखेंगे वृत्त, ये हो गया परिधि और त्रिज्या। लेकिन दूसरी बात ये है, देखिए इसमें हो गया, मान लीजिए बिंदु हो गया, मूल बिंदु से इसके पास से खींची हुई रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। जीवा इस टाइप का होता है, इसे जीवा। यानी देखिए यहाँ पर देखिए, ए हो गया, ये बी, ए से बी बिंदु मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। आप बोलेंगे सर ये बिंदु जीवा, देखिए केंद्र के पास से जितने नजदीक होगी उसे बड़ा जीवा बोलते हैं, बड़ा जीवा। केंद्र से जितने दूर रहेगा उसे कौन सा बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक और खींच दी, ये दूर केंद्र से दूरी होगी तो ये हो गई जीवा। कौन जीवा हो गया, छोटा जीवा, यानी छोटी जीवा। अब देखिए इसमें सबसे पहले अब देखेंगे हम लोग, ये जीवा हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, याद हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे याद करने वाले लिखेंगे, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अब पूछेंगे कैसे, अभी आपको जस्ट बताए हैं, यहाँ से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या। फिर यहाँ से खींचेंगे, ये दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, बड़ी जीवा। अब बड़ी जीवा का मतलब, बड़ी जीवा यानी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। आप कहेंगे जी व्यास, अब इसमें देखेंगे व्यास बराबर क्या होगा, यानी यहाँ पे देखेंगे व्यास को किस चीज से सूचित करते हैं, डी से, डायमीटर बोलते हैं जिसे। मान लीजिए व्यास, व्यास हो गया, व्यास को डी से सूचित करते हैं। व्यास बराबर क्या होगा, यानी एक आर यानी आर प्लस आर, यानी यहाँ हो जाएगा डी बराबर 2r। क्यों, क्योंकि आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, 2r। देखिए इधर ध्यान देंगे, अभी आपको एक फार्मूला बताए हैं, जो d बराबर r प्लस r बराबर क्या हो जाएगा, 2r। अब कहेंगे जी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर r इसको भेजेंगे तो d इधर आ जाएगा, तो d बटा 2 हो जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2। लेकिन सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पता रहता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब परिधि बराबर, जो वृत्त का परिधि 2 पाई आर। अब हम लोग
क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग त्रिज्या खंड देखेंगे और चाप देखेंगे। चाप किसे कहते हैं? यहाँ तक तो हो गया। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त हो गया, वृत्त हो गया, मान लीजिए वृत्त हो गया। यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से एक त्रिज्या खींची गई, किसको? परिधि को मिला रहा है, इसको भी एक त्रिज्या खींची गई, परिधि को मिला रहा है। इस वाला भाग को हम चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। इस वाला भाग को बड़ा चाप बोलते हैं। अब बोले कैसे? इतना दूरी को, यानी इतना, ये भी तो परिधि है ना, इस दूरी को क्या बोलते हैं? चाप। तब इतना दूरी जो बच गया इसको भी तो चाप ही नहीं बोलेंगे जी। टोटल वृत्त परिधि में थोड़ा सा भाग को, यानी त्रिज्या से काटा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। लेकिन अब कहेंगे सर इसको, इस वाला खाली वाले भाग को क्या बोलेंगे? तो खाली वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड बोलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या से घिरी हुई आकृति को त्रिज्या खंड बोलते हैं। ये हो गया त्रिज्या खंड, से त्रिज्या खंड बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, त्रिज्या खंड, लेकिन हम लोगों को पता है वृत्त का, यानी ये जो बिंदु है, इस बिंदु से कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो एक कोण बन रहा है, कोई ना कोई कोण बन रहा है, जिसको मान लीजिए थीटा। तो अब कहेंगे जैसा त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होगा टोटल वृत्त का, टोटल वृत्त क्या है? पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान निकाला थीटा इंटू थीटा। आप देखिए आप कितना डिग्री का होता है टोटल? 360 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। आप चलेंगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के समान है कि जिसकी परिधि 2 पाई x है, तो वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई वर्ग है, यहाँ पर मान लेते हैं वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल उस वृत्त का, मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, मतलब दोनों बराबर है, जिसकी परिधि 2 पाई r। मान लीजिए इसकी परिधि ऑलरेडी दिया 2 पाई x, तो वर्ग की परिमाप ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें देखेंगे परिधि बराबर होता है 2 पाई r बराबर 2 पाई r, लेकिन परिधि इसका कितना दिया है? 2 पाई x। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई खत्म, r बराबर क्या हो गया? x। अब देखिए इसमें कह रहा है किसी वर्ग, माने वर्ग का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर, अब फिर कह रहा है किसके बराबर है? वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब मान लीजिए भुजा स्क्वायर बराबर पाई, यहाँ पे क्या दिया है? पाई। तो पाई का मान इसमें नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ पर एक्स के होते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पाई। आर का मान क्या है? एक्स। त्रिज्या कितना है? एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर पाई एक्स स्क्वायर आएगा ना जी। लेकिन यहाँ पर चेंज करेंगे, देखिए ए बराबर रूट अंडर पाई एक्स गुना एक्स। अब बोलिए x गुना x, क्योंकि इसका क्या है? स्क्वायर है, तो 2 बार गुना, यानी एक जोड़ा लगता है तो एक जोड़ा कहाँ आ जाता है? पाई। रूट अंडर, रूट में क्या बच गया? पाई। अब देखिए कह रहा है तो वर्ग की परिमाप मतलब यही नहीं होता है जी चारों भुजा का ये हो, तो चारों भुजा, इसलिए परिमाप किसका? वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला यही होता है ना, 4a, यानी 4 आई का क्या है? a बराबर भुजा x इंटू पाई, 4x इंटू
पाई। आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समषष्ठभुज देखिए, नहीं है ना जी, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। षष्ठभुज यानी 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6। देखिए कौन है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर, लेकिन सम बोल रहा है समषष्ठभुज यानी क्या है, समबाहु त्रिभुज होता है। ये सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। मान लीजिए ये भी एक त्रिभुज हो रहा है, ये भी क्या है, इसकी भुजा बराबर है, इसकी भी भुजा बराबर है। ठीक है। अब कह रहा है जो एक समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, षष्ठ मतलब 6, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। और षष्ठभुज कह रहा है कितना? 6 गुना। इसको 6 गुना करेंगे, 6 छोटी 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 भुजा को, त्रिभुज को मिलाकर एक षष्ठभुजा बनाया, यानी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। देखिए समबाहु, सभी सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी 6 समबाहु त्रिभुज को मिलाकर एक बड़ी भुजा समषष्ठभुज बन रहा है। और कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का, यानी सबकी भुजा कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए 6 गुना √3/4। अब भुजा के मान कितना दिया है? 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना √3/4 गुना 2 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दूने 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बच जाएगा क्या? 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलिए कल यानी आप लोग को अभी पढ़ाए त्रिभुज पढ़ा दें, चतुर्भुज, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वृत्त। त्रिभुज पढ़ चुके हैं, चतुर्भुज पढ़ चुके हैं, अब वृत्त में पढ़े। वृत्त में पढ़ेंगे त्रिज्या खंड, वृत्तखंड, ये सब से क्वेश्चन। जैसे पहली क्वेश्चन, आज दूसरी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मिलते हैं कल वृत्तखंड और त्रिज्या खंड के लिए। जय हिंद साथियों।